के जो चुनाव हैं उसकी तारीखों का ऐलान हो गया है महराज, और अहम सवाल पूछा गया था चुनाव आयुक्त से भी इस वक्त राजीव कुमार से भी कि कई तरह के आरोप भी लगने शुरू हो गए हैं, लेकिन लोकसभा में जिस तरह का उत्साह हमने लोगों के बीच देखा, अब चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद इसी तरह का उत्साह जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। बिल्कुल सुमेरा, बता दें उत्साह उससे भी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव अगर हम देखें तो लोकसभा चुनाव में लोगों ने जिस तरीके से शिरकत की, वही विधानसभा चुनाव करीब 10 साल के बाद हो रहे हैं। तो निस्संदेह इन चुनावों का इंतज़ार जो था वो कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर पर भी लोग कर रहे थे और चाहते थे कि उनको जल्द से जल्द एक चुनी हुई सरकार मिले, और इससे साफ यही जाहिर हो सकता है कि जो भागीदारी होगी लोगों की वो लोकसभा चुनाव से भी ज़्यादा होगी। जी सुमेरा। जी, और हमारे साथ अंकित भट्ट भी जुड़ गए इस वक्त। अंकित, बहुत इंतजार के बाद आखिरकार जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, लोगों में बहुत उत्साह है। हमने लोकसभा में जिस तरह की लंबी लंबी लाइनें देखी, जिसका जिक्र भी किया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, कि लोग चाह रहे थे, लोग चाहते थे कि जल्द से जल्द हो चुनाव, और अब चुनाव की तारीखों का ऐलान किया और जम्मू कश्मीर में 3 फेज में चुनाव हो रहा है। ये भी अपने आप में एक बड़ा संकेत है, यानी सुरक्षा व्यवस्था की तमाम चुनौतियां होने के बावजूद कम फेज में चुनाव किया जा रहा है जम्मू कश्मीर में। ये बदलाव है जम्मू कश्मीर में, और ये साफ तौर पे दिख रहा है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में लगातार डेवलपमेंट हो रही है, और ऐसे में 3 फेसेस में जम्मू कश्मीर में चुनाव होगा। इस समय मेरे साथ मौजूद है सुमायरा, जम्मू कश्मीर की फॉर्मर मिनिस्टर और बीजेपी की वरिष्ठ नेता प्रिया सेठी। 3 चरणों में चुनाव होगा, किस तरीके से देखते हैं और किन मुद्दों को लेकर अब आप जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, 3 चरणों में चुनाव जो है अभी इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है असेंबली के इलेक्शंस के लिए, अभी आपने लोकसभा के इलेक्शंस देखे, किससे हर कार्यकर्ता ने काम करते हुए हमने ये 5 सीटों में से जो हम 2 सीटों पे लड़े थे, उन दोनों की दोनों सीटों पे मतलब हमारा 100% था। मुझे लगता है आने वाले समय के अंदर हम 90 की 90 सीटों में एक बहुत अच्छी बहुमत के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी जो है अपना चुनाव लड़ेगी भी, और लड़के जो है असेंबली में भी अपने हमारे साथ मोहित मल्होत्रा भी मौजूद है। अंकित, उनका भी रुख कर लेते हैं। मोहित, हरियाणा के चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो गया है, 1 फेज में चुनाव होगा, 1 अक्टूबर को चुनाव और 4 अक्टूबर को नतीजे। बिल्कुल, देखिए हरियाणा में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनावी गतिविधियां बढ़ गई हैं। मैं इस वक्त चंडीगढ़ में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से मौजूद हूं और यहां पर तमाम नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। हालांकि यहां पर पहले से ही एक बैठक प्रस्तावित थी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को और उनके साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं उदय भान को, तो इस वजह से उनका तो आने का कार्यक्रम यहां पर पहले से था। लेकिन जैसे ही चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ है तो उसके बाद यहां पर अन्य जो नेता हैं उनके आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इस वक्त हरियाणा के जो सीएम हैं वो कैथल और कुरुक्षेत्र के दौरे पर हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि वो भी वापसी लौटेंगे और पूरी जो चुनावी रणनीति है उस पर काम शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि 1 अक्टूबर को चुनाव होने काफ़ी कम दिन बचे हैं। और इसके पहले ही भले ही हम कांग्रेस की बात करें या फिर बीजेपी की बात करें, दोनों ही पार्टियां दावा कर रही हैं कि वो चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन हरियाणा में क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं उनका भी एक बड़ा रोल रहेगा। जननायक जनता पार्टी की बात करें, इंडियन नेशनल लोकदल की बात करें, तो इनकी तरफ से भी अभी स्टेटमेंट सामने आएंगे कि वो इस चुनाव की जो तारीखों का ऐलान हुआ है उसको कैसे देखते हैं। तो तेजी से राजनीतिक गतिविधियां जाहिर सी बात है बढ़ेंगी, राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। जम्मू कश्मीर में भी चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले ही बयानबाजी शुरू हो गई थी।